हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सदिश और अदिश राशि के बारे में बात की थी कि सदिश अदिश राशि किसे कहा जाता है। फिर सदिश राशियों को पर्टिकुलर हमने लिया और सदिश राशियों के प्रकार को डिस्कशन किया। सदिश राशियों का निरूपण हमने देखा था। फिर सदिश राशियों के प्रकार को हम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे और हमने 3 टाइप के जो प्रकार है सर वो ले लिए थे हमने कि सर सदिश राशियां, ठीक है, 4 से 5 टाइप का हम डिस्कशन करेंगे अभी कंटिन्यूटी में, पर 3 टाइप हमने ले लिया था। सबसे पहला जो हमने बताया था आपका सर समान सदिश होता है। क्या बताया बताइए। सबसे पहला जो हमने बताया था नंबर 1 सर वो था समान सदिश। क्या बताया था सर? समान सदिश हमने बताया था। फिर दूसरा जो हमने बताया था सर वो हमने बताया था असमान सदिश। जो सेकंड नंबर था वो क्या था आपका? असमान सदिश था। और जो नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो सर वो हमने किया था विपरीत सदिश। क्या किया था सर? विपरीत सदिश हमने किया था। समान सदिश में क्या बताया था सर? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो वो समान सदिश होगा। असमान कौन था सर? जिसमें परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो या परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो तो क्या होता है सर? असमान सदिश होगा। मतलब असमान होने के लिए आपको ये देखना है कि सर परिमाण माना दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग हो गया तो भी असमान हो जाएगा। परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग हो गई तो भी असमान हो जाएगा। परिमाण दिशा दोनों अलग अलग हो गए तो भी असमान हो जाएगा। ठीक है। जबकि समान में क्या था सर? परिमाण भी मुझे समान चाहिए और दिशा भी मेरे को समान चाहिए तो ही समान। परिमाण और दिशा दोनों समान तो ही समान। अगर कोई एक अलग है, परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग है तो असमान में चला जाएगा। दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग है तो असमान में चला जाएगा। परिमाण दिशा दोनों अलग अलग है तो भी असमान में चला जाएगा। ठीक है। लास्ट में बताया सर विपरीत सदिश कौन था सर? जिसमें परिमाण तो क्या हो समान लेकिन दिशा क्या हो विपरीत, तो वो क्या होता है सर? विपरीत सदिश कहलाता है। तो समान सदिश के प्रकार समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश। 4th नंबर पे जो आ रहा है सर वो क्या है सर? 4th नंबर पे हम बोलेंगे सर शून्य सदिश। क्या बोलेंगे सर? 4th नंबर पर हम बोलेंगे शून्य सदिश बोलेंगे सर। या पहले हम एकांक सदिश कर लेते। नंबर 4 पे आप कर लीजिए एकांक सदिश। तो एकांक सदिश की बात करेंगे सर। कौन है एकांक सदिश? तो देखो बाय डेफिनेशन ही आप फिजिक्स में जो हम इनके नाम डिफाइन कर रहे हैं, समान सदिश, असमान सदिश, तो इनके नाम में ही डेफिनेशन छुपी होती है। इनके नाम में ही डेफिनेशन। देखो समान जहां सब कुछ समान हो, असमान जहां कुछ राशियां अलग हो जाए असमान, विपरीत जहां दिशा विपरीत हो, तो नाम में ही हमें एकांक। ठीक है। तो कौन है एकांक सदिश? दिशा तो एकांक हो नहीं सकती तो सर और कौन होता है सदिशों में सर? दिशा और परिमाण। तो एक एकांक कौन हो सकता है सर? परिमाण। तो इसके नाम से ही डिफाइंड हो जाता है, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी होती है सर। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो? एक हो सर, एकांक सदिश कहलाते हैं। हो भी क्या? समान जहां सब कुछ समान हो, असमान जहां कुछ अलग हो जाए, विपरीत जहां दिशा विपरीत हो। तो नाम से ही हमें आइडिया रहेगा कि सर क्या डेफिनेशन में भी पॉसिबिलिटी, डेफिनेशन क्या दी जा सकती है। तो एकांक सदिश बहुत सिंपल से है, ऐसे सदिश जिसका परिमाण एक हो। ऐसे सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो सर, एकांक सदिश कहलाता है। अब देखो बता दो, जैसे कौन है सर? सर ये आपने बताया था निर्देश तंत्र। ये सर आपका ओरिजिनल होता है O। सर ये आपकी एक्स डायरेक्शन होती है, सर ये आपकी वाई डायरेक्शन है, सर ये आपकी जेड डायरेक्शन है। ओके। और सर आपने किसी वेक्टर को लिखना ही बताया था। सपोज कीजिए सर ये एक वेक्टर है आपका, ये वेक्टर ए है, तो सर मुझे इस वेक्टर ए को कैसे लिखना आना चाहिए। तो हमने किसी सदिश ए को आपको लिखना बताया था। ठीक है। किसी भी वेक्टर ए को कैसे राइट डाउन करते हैं तो सिंपल है सर। किसी सदिश ए को हम कैसे लिखेंगे सर? पहले हमें इस वेक्टर ए के कंपोनेंट पता होने चाहिए। पहले मुझे इस सदिश ए के कंपोनेंट पता होने चाहिए, घटक पता होने चाहिए कि ये जो सदिश ए है तो उसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है सर? ये एक्स एक्सिस है, सर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके। और सर ये बताया था मैंने आपको सर आई कैप कौन है सर? ये एकांक सदिश है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। आई कैप कौन है? एकांक सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश। आई कैप एकांक सदिश है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? दिशा को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी दिशा को सर? एक्स डायरेक्शन को। आई कैप ऑलवेज किधर हो? कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा सर? एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है।
सर जे कैप भी कौन है, एकांक सदिश है। जे कैप भी कौन है सर, एकांक सदिश है सर। ये ऑलवेज वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और सर अगर के कैप की हम बात करें तो सर के कैप की अगर आप बात करोगे तो सर के कैप भी क्या होता है सर, के कैप भी एकांक सदिश होता है, और ये जेड डायरेक्शन को ठीक है प्रदर्शित करता है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों ही क्या है सर, एकांक सदिश है। तो अंडरस्टूड है सर, इनका परिमाण कितना होगा, एक होगा। ये डेफिनेशन है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो सर, वो एकांक सदिश कहलाता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप अगर एकांक सदिश है, ठीक है, तो इनका परिमाण डेफिनेटली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, पर आई कैप भी किसको दिखाता है, डायरेक्शन को, कौन सी सर, एक्स डायरेक्शन को। जे कैप वाई डायरेक्शन दिखाता है, के कैप जेड डायरेक्शन दिखाता है। अब सर मुझे इस वेक्टर ए को लिखना है, तो सर इसके कंपोनेंट हमें पता होना चाहिए। तो लेट अस सपोज एक्स कंपोनेंट कितना है, ए एक्स है, वाई कंपोनेंट कौन है, ए वाई है, और जेड कंपोनेंट कौन है, ए जेड। ये एक्स कौन है, ए एक्स है इस वेक्टर ए का एक्स दिशा में मान। ए वाई कौन है सर, इस वेक्टर ए का वाई दिशा में मान। सर ए जेड कौन है सर, इस ए का जेड दिशा में मान। तो किसी भी वेक्टर को हम राइट डाउन करना चाहते हैं, किसी भी सदिश को अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सर उस वेक्टर के हमें कंपोनेंट पता होने चाहिए, घटक पता होने चाहिए। उसका एक दिशा में मान ए एक्स, वाई दिशा में मान ए वाई, जेड में उसका मान ए जेड। ओके, और सर साथ में एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट लो, कौन है सर, आई ए एक्स है। ए एक्स कौन है सर, एक्स दिशा में कंपोनेंट है सर, साथ में कौन है, आई कैप लगा दो। एकांक सदिश कौन है, एक दिशा का, आई कैप है। ठीक है, प्लस फिर सर वाई डायरेक्शन कंपोनेंट सर कौन है, ए वाई है, तो सर ए वाई ले लिया। ठीक है, फिर सर ए वाई में क्या करो सर, जे कैप, वाई डायरेक्शन लिख रहे हो तो सर जे कैप लगाइए, प्लस फिर क्या आएगा सर, जेड में कौन है, ए जेड है, और डायरेक्शन कितने सर, के कैप। तो ये है किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका। कोई भी वेक्टर है तो उसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां ए एक्स, ए वाई और ए जेड कौन है सर, उस वेक्टर के कंपोनेंट है, उस वेक्टर के घटक है, या ऐसे बोलो उस वेक्टर का एक्स, वाई और जेड दिशा में मान है, कि उस वेक्टर ए का एक दिशा में मान कितना होगा, वाई दिशा में मान कितना होगा सर, जेड दिशा में मान कितना होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर ए कहलाता है, जहां ए एक्स, ए वाई, ए जेड इस वेक्टर ए के कंपोनेंट या घटक कहलाते हैं। और आई कैप, जे कैप और के कैप ये कौन है सर, एकांक सदिश है। आई कैप, जे कैप और के कैप ये कौन है सर, एकांक सदिश है। कौन से सर, एक क्रमशः ऑर्डर में, एक्स डायरेक्शन में, जे वाई डायरेक्शन में, के जेड डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो ये आपका एक वेक्टर हो जाता है। ये कौन आपका वेक्टर। अब एक चीज और समझिए कि सर वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी है और उसका परिमाण भी है। कोई भी जो वेक्टर है सर, उसका डायरेक्शन भी है, उसका परिमाण भी है। तो आप इसका परिमाण भी निकालना सीखिए कि कोई भी वेक्टर है सर, ये वेक्टर है सर, अगर हम इसके ऊपर से एरो निकाल दें, जब तक इस पे एरो है, जब तक ए के ऊपर आपने एरो लगा रखा, तो ये किसको दिखा रहा है सर, ये डायरेक्शन विद डायरेक्शन है। एरो किसको दिखाता है, सदिश को, वेक्टर को। बताया था मैंने आपको कि किसी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हम एरो का सिंबल यूज करते हैं। तो जहां कहीं एरो लगा हुआ है तो इसका मीन क्या हुआ कि सब वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। और पर इसमें से अगर एरो निकाल दें, देखो आपने बताया था सर सदिश में क्या क्या होता है। तो सदिश में एक तो सर परिमाण होता है, प्लस दिशा होती है। ठीक है, तो मैंने कहा दिशा निकाल दो, इसका एरो हटा दो, विड्रॉ कर दो। तो अब बताओ केवल क्या बचेगा, परिमाण। केवल क्या बचेगा, परिमाण। तो ध्यान रखना, ये आपका वेक्टर होता है ए, फिर ये इसका क्या होगा, परिमाण होगा। क्या होगा, इसका परिमाण होगा। तो कोई भी वेक्टर ए है तो अगर ए उसका परिमाण है, ठीक है, इस ए को हम ये भी लिखते हैं क्या, वेक्टर ए का मोड निकाल दो। वेक्टर ए का अगर हम क्या निकाल दें, मोड निकाल दें या मापांक निकाल लें, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिलता है, उसका परिमाण मिलता है। तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड निकाला तो बताइए, कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है, किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करो, ये देखो कि सर आई कैप के साथ कौन है, ए एक्स, जे के साथ में कौन है, ए वाई, के साथ में कौन है, ए जेड। सर आप इनको सबको लीजिए, आई के साथ में ए एक्स उसको भी टेक करें, जे के साथ में ए वाई उसको भी टेक करें, के साथ में कौन है, ए जेड, इसको भी टेक करें। सबको लेना है और क्या करना है सर, सबका स्क्वायर करना है। ए एक्स का भी स्क्वायर करो, ए वाई का भी स्क्वायर करो, और ए जेड का भी स्क्वायर करो। आई के साथ में कौन है, ए एक्स, जे के साथ में कौन है, ए वाई, के साथ में कौन है, ए जेड। तो सबको टेक करना है, सबका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कर लिया स्क्वायर, उसके बाद में सबको ऐड करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है।
तो परिमाण निकालने का मतलब बता रहे परिमाण कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ नहीं सर, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में जो भी फैक्टर्स हैं ए एक्स ए वाई ए जेड उन सबको लेना है, स्क्वायर करना है और क्या करना है, ऐड करना है। और लास्ट में क्या करना है, ऐड करने के बाद सर रूट भी निकालना। ऐड करने के बाद क्या निकालो, रूट भी निकालो। तो जैसे ही रूट निकालोगे तो हमें इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। तो परिमाण ए कितना होता है, तो होता है रूट ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हुआ परिमाण। तो देखो ये तो क्या था आपका वेक्टर, ये तो कौन है, वेक्टर। और कोई भी वेक्टर ए है उसको कैसे राइट डाउन किया जा सकता है, सब कुछ नहीं, उसके हमें वेक्टर बताओ, घटक बताओ, कंपोनेंट एक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, वाई एक्स उसकी वैल्यू कितनी है, जेड में कितनी है, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है उसके कंपोनेंट है, घटक है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो फिर इसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड इस तरह से राइट डाउन किया जाता है, ये वेक्टर फॉर्म होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करो सर, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में जो जो है, यहाँ ए एक्स है, यहाँ ए वाई है, यहाँ ए जेड है सर, इनको लेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे और लास्ट में इसका रूट निकाल देंगे। जैसे ये करोगे तो हमें इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो देखो यहां तक हमने सीखा, क्या सीखा कि सर कोई भी वेक्टर ए है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, ये आप हमें क्यों सिखा रहे हैं सर, क्योंकि अगर हम एकांक सदिश की बात करना चाह रहे हैं, यदि हम एकांक सदिश की बात कर रहे हैं तो सर इन सबको हमें समझना जरूरी होगा। एकांक सदिश आप निकालना चाहेंगे या एकांक सदिश को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो सब कुछ आपको ढंग से आना चाहिए कि कोई वेक्टर ए है उसको कैसे राइट डाउन किया जाता है, उसका परिमाण हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको आएगा, तभी हम आगे काम कर सकते हैं, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। ओके, अब देखिए कैसे करें, किस तरह से करने को आप यहां देखिए। तो सर एकांक सदिश की आपने एक डेफिनेशन बताई, एकांक सदिश की आपने एक डेफिनेशन बताई, क्या सर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता। क्या कहा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो सर एकांक सदिश कहलाता हो। सर कौन है एकांक सदिश, बता दिया आपने, आई कैप भी कौन है, एकांक सदिश, जे कैप भी कौन है, एकांक सदिश, के कैप भी कौन है, एकांक सदिश। और आपने कहा सर एकांक आई कैप कौन है, एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण कितना आएगा सर, 1। सर परिमाण कैसे बता दिया आपने, सर वेक्टर की क्या लगा दो, ये वेक्टर उसकी क्या लगा दो, मॉड, इस वेक्टर के क्या लगा दो, मॉड, तो क्या मिलेगा सर, परिमाण, क्या मिलेगा, परिमाण। तो आई कैप कौन है, एकांक सदिश है, इसमें क्या लगाया, मोड, इसका मतलब क्या निकाला, इसका परिमाण निकाल रहे सर, और परिमाण कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो आप कह रहे हो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो मॉड ऑफ आई कैप भी कितना आएगा, 1, मॉड ऑफ जे कैप भी कितना आएगा, 1, और मॉड ऑफ के कैप भी कितना आएगा, 1 आएगा। इन सबका परिमाण कितना होता है सर, 1 1 1 होता है, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों ही कौन है सर, एकांक सदिश का परिमाण कितना आएगा, 1 आएगा। पर देखो ये एक तरीका तो है ही एकांक सदिश का, एक अल्टरनेट मेथड और है एकांक सदिश कैलकुलेट करने का, एक सेकंड मेथड और है। क्या सर, कैसे सर, अभी भी आपने बताया कि सर ये है हमारा वेक्टर ए, देखो जब तक एरो लगा हुआ है वेक्टर फॉर्म को दिखाता है, फिर आपने कहा सर जैसे आप एरो निकालोगे तो परिमाण बच जाएगा। तो सर ये लो हमने इसका परिमाण ले लिया, तो ये तो है सदिश ए और ये है सदिश ए का परिमाण, ये तो कौन है, सदिश ए है और ये है सदिश ए का परिमाण है। अब सर मुझे इस वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना, प्रत्येक सदिश का पहले ध्यान रखिए कि जो भी वेक्टर है एकांक सदिश है तो वेक्टर सदिश तो है ही सर। हमने कहा ये क्या है, एक्चुअली में सदिशों के प्रकार तो कर रहे हैं, हमने कहा एकांक सदिश, तो इसको पहले क्या होना पड़ेगा, सदिश होना, सदिश के बाद में क्या होगा, एकांक सदिश। सदिश के प्रकार है ये, समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश, तो ये सबके सब सदिश तो है ही ना। तो ये ऑल टाइप क्या है सर, पूरे सदिश राशियां होती है, सदिश को ही हम डिवाइड करें। तो हमने कहा कि सर ये एक वेक्टर है, तो सर इसका एकांक सदिश फाइंड आउट किया जा सकता है, प्रत्येक सदिश का एकांक सदिश निकाला जा सकता है। सर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया सर ये कौन है, सदिश ए, सर एरो निकाल दो, परिमाण बचता है। और देखो इसको जोकर वाला कैप बना, जोकर वाली टॉपिक पे नाम दो, जैसे आई कैप कौन है, एकांक सदिश, जे कैप कौन है, एकांक सदिश, के कैप कौन है, एकांक सदिश। तो आप देख रहे हैं आई कैप, जे कैप और के कैप सबके सब कौन है सर, एकांक। सबको देखो हमने क्या सर जोकर वाला कैप बना रखा है, तो ये एकांक सदिश को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर एरो लगा हुआ है तो सदिश है, पर ये जोकर वाला कैप लगा दिया आपने,
जोकर वाली टोपी लगा दी तो कौन है, एकांक सदिश। तो देखो ये तो कौन है, सदिश ए, ये है सदिश ए का परिमाण और ये है सदिश ए का एकांक सदिश। तो ध्यान रखना प्रत्येक सदिश का एकांक सदिश निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है वो, कि किसी वेक्टर में, किसी सदिश में हम क्या करें, यदि उसके परिमाण का भाग दें। क्या कहा, किसी सदिश में यदि हम उसके परिमाण का डिवाइड करें तो हमें उसका क्या मिलता है, एकांक सदिश मिलता है। क्या कहा, किसी सदिश में, ये आपका कौन था, सदिश, ये कौन है, इसका परिमाण, फिर क्या किया, सदिश में परिमाण का डिवाइड किया, तो क्या फाइंड आउट होगा सर, उस सदिश का एकांक सदिश फाइंड आउट होगा। तो एकांक सदिश को निकालने का सेकंड तरीका ये रहा। सर क्या है, सर कुछ नहीं सर, सदिश में किसका भाग देना, उसके परिमाण का। तो ये तो है वेक्टर, ये है उसका परिमाण, और वेक्टर में किसका डिवाइड करो, उसके परिमाण का। तो हमें क्या मिलेगा सर, उस वेक्टर का एकांक सदिश मिलेगा। तो एकांक सदिश की सेकंड डेफिनेशन हम यहां से भी दे सकते हैं। एकांक सदिश की सेकंड डेफिनेशन आप यहां से भी दे सकते हो। सर क्या है, बहुत सिंपल है, किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात, कोई सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात उस सदिश राशि का एकांक सदिश कहलाता है। या ऐसे बोलो, किसी सदिश राशि में यदि उसके परिमाण का भाग किया जाए, किसी सदिश राशि में यदि उसके परिमाण का भाग दिया जाए तो हमें उस सदिश राशि का एकांक सदिश प्राप्त होता है। ये सिंपल बोल दो, किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात, किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात उस सदिश राशि का एकांक सदिश कहलाता है। तो अब देखो एकांक सदिश की दो डेफिनेशन होगी। नंबर 1, एक तो ये बोलो कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, तो बाय डेफिनेशन ही आ रहा है। पहली जो डेफिनेशन है सर वो तो बाय नेम ही आ रहा है उसका, कौन है, एकांक सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। तो ऐसे सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप सब के सब एकांक सदिश है, तो इसलिए इनका सब मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन में आ जाओ, क्या, कि यदि हम किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग करें, यदि हम किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग करें तो हमें उस सदिश राशि का एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो क्या समझ में आया एकांक सदिश। फिर हमने आपको ये भी बताया कि कोई भी वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर किसी वेक्टर ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। जहां ax ay az कौन है सर, उसके x y z डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, और i कैप j कैप k कैप कौन है सर, एकांक सदिश है। कौन सर, i कैप x डायरेक्शन में, j कैप y डायरेक्शन में और k कैप क्या है सर, z डायरेक्शन। तो फिर हमने वेक्टर ए को लिखना सीखा और फिर एक इंपॉर्टेंट काम और बताया कि किसी भी वेक्टर का अगर हमें परिमाण निकालना है, किसी सदिश का हम परिमाण कैसे निकालेंगे, तो बता दिया आपने। सर i के साथ में है उसको ले, j के साथ में है उसको लेना है, k के साथ में है उसको लेना है, और फिर सबका वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना, और लास्ट में क्या निकालना है, रूट निकालना। ऐसा करोगे तो उस वेक्टर का परिमाण आ जाएगा। सर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो आप कि किसी वेक्टर का अगर हम एकांक सदिश फाइंड आउट करना चाहते हैं, यदि हम किसी वेक्टर का एकांक सदिश फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए सर, एक तो हमें उसका वेक्टर चाहिए सर, वो तो गिवन होगा, पर केवल वेक्टर से ही एकांक निकल रहा है नहीं सर, वेक्टर में क्या करना पड़ेगा सर, उसके परिमाण का डिवाइड करना पड़ेगा, वेक्टर में उसके परिमाण का भाग देना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, एकांक सदिश मिलेगा। तो कोई भी वेक्टर हमें दिया हो तो हम उसका क्या निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण हम निकालेंगे, और फिर उस वेक्टर में उसके परिमाण का डिवाइड कर देंगे, उस वेक्टर में उसके परिमाण का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, उसका एकांक सदिश मिल जाएगा। तो ये था आपका एकांक सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। या सेकंड आपने बता दिया, किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात, किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात उस सदिश राशि का एकांक सदिश कहलाता है, और हम इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना, अब इसके आप क्वेश्चंस करिए, एकांक सदिश निकालने के क्वेश्चंस करिए सर, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसने कहा कि सर ये आपका है, कोई वेक्टर हमें दिया गया, उसने कहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर आपको दिया गया। क्या कहा सर, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये सर हमारा वेक्टर है। सर क्या करना है सर, सर इस वेक्टर का हमें एकांक सदिश निकालना है, इस वेक्टर का हमें एकांक सदिश निकालना है। तो सर कैसे निकालें सर, बाय फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले को यूज करें और सर यहां से यूनिट वेक्टर एकांक सदिश निकाल लेंगे। सर कैसे सर, ए कैप इक्विवेलेंट क्या है सर, a अपॉन ए,
अगर हमें सर यूनिट वेक्टर चाहिए, एकांक सदिश चाहिए, तो क्या करना सर, पहले तो आप वेक्टर लेंगे ए, सर वो तो गिवन है ये रहा। फिर सर हमें इसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने में सर आपने बता दिया सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना सर, ये रहा। ए क्या होता है सर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट, सर ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड। और फिर वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करो, क्या आ जाएगा यूनिट। तो सबसे पहले सर हमारे पास क्या वेक्टर है, तो सबसे पहले क्या सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मैग्नीट्यूड कौन आएगा सर, ये क्या आता है सर, तो ये बता दो दिया आपने कितना आता है, तो ये आता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ये लो सर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब कितना आएगा सर, देखो आप रूट ऑफ दिस। तो देखो यहां देखो i के साथ में कौन होता है ax, j के साथ में कौन होता है ay और k के साथ में कौन होता है az। तो आप देखो यहाँ पे ax ay az की वैल्यू निकालो। तो देखो i के साथ में कौन है 2, तो ax की वैल्यू कौन है 2, j के साथ में कौन है 3, तो ay कौन है 3, ऐसे ही सर k के साथ में कौन है 4, तो az कौन है 4। यहाँ कंपेरिजन करो, देखो i के साथ में ax, j के साथ में ay और k के साथ में az। तो देखो i के साथ में कौन है 2, तो ये ax हुआ, ये कौन है ay, ये कौन है az। तो क्या सबकी वैल्यू आ गई, तो ax कौन है, तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस ay कौन है 3 का होल स्क्वायर, तो az कौन है सर 4 का होल स्क्वायर। तो सर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर, निकालो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, कितना हुआ 16। अब बताओ कितना आया सर, ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ, ऐड करो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29, तो रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 29। तो हमें एक वेक्टर दिया गया था, हमें क्या दिया, एक वेक्टर दिया गया और क्या कहा कि सर इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है सर आपने बताया था, किसी वेक्टर में उसके परिमाण का क्या करो, भाग करो। किसी वेक्टर में उसके परिमाण का भाग करें तो हमें उस सदिश राशि का एकांक सदिश प्राप्त होता है। पहले माइंड में रखो, प्रत्येक सदिश राशि का एकांक सदिश निकाला जा सकता है। प्रत्येक सदिश राशि का, प्रत्येक वेक्टर क्वांटिटीज का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। सर क्या करना है सर, कुछ नहीं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना पड़ेगा, उस पर सदिश में उसके परिमाण का भाग देना होगा। तो देखो सदिश आपको दे रखा है, हाँ सर। अब हमें सर इसका परिमाण चाहिए, तो देखो परिमाण भी हमने निकाल दिया। परिमाण तो ये रहा, क्या होता है रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सर फिर ax कौन है 2, ay कितना है 3, az कौन है 4। सर लिखा मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 29 करना सर आया। अब बताइए क्या करना है सर, इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, सर ये आएगा वेक्टर कितना है सर, ये रहा वेक्टर कौन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर ये तो कौन है वेक्टर है। अब क्या करना है सर, तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कौन है सर, रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 29। तो सर हमने वेक्टर में किसका डिवाइड कर रखा है, बोलो, हमने वेक्टर में सर उसका मैग्नीट्यूड परिमाण का डिवाइड कर रखा है। ओके, तो सर ये हमें क्या प्राप्त हो गया सर, इस वेक्टर का एकांक सदिश, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिला। हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 में भी रूट 29 का डिवाइड करो, 3 में भी करो, तो आगे सर एक कैप कितना आएगा सर, ये भी आएगा 2 ऑफ रूट ऑफ 29, ठीक है। फिर आई कैप, फिर क्या आएगा सर 2 ऑफ रूट 29, सॉरी 3 है, जे कैप प्लस क्या आएगा सर 4 अपॉन रूट 29 और क्या आएगा के कैप। ओके, तो ये हमने क्या निकाला सर, एकांक सदिश निकाल लिया। क्या निकाल लिया सर, एकांक। तो एकांक सदिश निकालना है कि कोई भी वेक्टर हमें दिया गया हो तो सबसे पहले सर उसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। कोई भी वेक्टर हमें मिला है सर, हम उसका परिमाण निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर वेक्टर में परिमाण का डिवाइड करेंगे, वेक्टर में क्या करेंगे सर, परिमाण का डिवाइड करेंगे, तो सर हमें उसका एकांक सदिश फाइंड आउट होगा। और करिए बेटा क्वेश्चन, यूनिट के और क्वेश्चन करिए, यूनिट वेक्टर निकालने के। देख, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया, ये बोला उसने वेक्टर ए कितना आएगा सर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। ये हमें एक वेक्टर दिया गया और बोला गया कि सर इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सबसे पहले आप देखो
सर यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। ओके, तो क्या होता है सर, बताया सूत्र आपने कि किसी भी वेक्टर में यदि हम उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करें, किसी भी वेक्टर में यदि हम उसके मैग्नीट्यूड, उसके परिमाण का डिवाइड करेंगे, तो सर हमें उसका यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश प्राप्त होगा। तो दिख रहा है सर, वेक्टर तो गिवन है। अब सर केवल आप क्या परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना, तो अभी तो बताया मैग्नीट्यूड निकालना कि अगर हमें वेक्टर पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड आसानी से निकाला जा सकता है। तो बताइए यहाँ सबसे पहले वेक्टर कितना दे रखा है सर, वेक्टर तो ये रहा, कितना है सर ये, तो इसका परिमाण फाइंड आउट करो। पहले आप क्या निकालो, परिमाण। बोलो कितना आएगा सर, इसका परिमाण हमारे पास आएगा रूट ऑफ दिस, कितना है सर, ये है सर ax² प्लस ay² प्लस az का स्क्वायर। कितना आएगा बताओ सर, बताया था आपने क्या सर, i के साथ में है ax, j के साथ में है ay, k के साथ में कौन है az। तो i के साथ में कौन है 2, तो ax की वैल्यू कितनी है 2, j के साथ में कौन है -3, तो ay कितना है -3, ये az कौन है +2, तो ये आएगा सर 2 का होल स्क्वायर प्लस ay कितना है सर -3 का होल स्क्वायर प्लस az कितना है 2 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस के साथ वैल्यू टेक करना है, माइनस है तो माइनस के साथ टेक करना है। ay +3 तो +3, -3 तो -3 हो गया। अब इसका निकालो कितना आएगा बताइए सर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 4 4 8, 8 प्लस 9 कितना होगा √17। तो सर ये हमने परिमाण फाइंड आउट कर लिया। तो हमें एक वेक्टर दे रखा है, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और फिर क्या करेंगे बताइए सर, सर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना सर, यूनिट वेक्टर। सर कैसे निकालें सर, बता तो दिया आपने, उस वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करो। कोई भी वेक्टर ए है उसमें उसका मैग्नीट्यूड का क्या करो, डिवाइड कर दो, होगा काम आपका। तो बताइए कितना आएगा, वेक्टर ए कितना है, ये है 2i माइनस 3j प्लस 2k। हो गया। इसमें क्या करना है सर, सर इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करो, कितना है सर √17, √17, ये लो आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक अब आपको निकालना आ गया होगा कि कोई भी वेक्टर अगर हमें गिवन है तो उसका हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो ये आ गया सपोज करो कि वेक्टर ए है आपका, कितना है 2i प्लस 3j, और इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो सर क्या सर, इसमें तो i और j निकाल सकते, तो इसमें है ही, तो आप 0k कैपिटल, बस हो गया आपका। ये कौन था ax, ये कौन है ay, सर az तो गिवन ही नहीं है, तो हमने क्या लिखा 0k कैप, तो अब az कौन है 0। अब बताइए उसका परिमाण कितना आएगा सर, ये कितना आएगा सर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा सर 2 स्क्वायर कितना है 4 प्लस ये कितना है 9 प्लस कितना है 0, कितना आएगा √13। वेक्टर आगे, अब यूनिट वेक्टर कितना आएगा सर, आप जानते हैं वेक्टर में किसका डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड का, तो कितना आया सर, ये आ गया 2i प्लस 3j और अपॉन में क्या है √13। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो आई थिंक एकांक सदिश आपको निकालना आ गया होगा। तो एकांक सदिश कौन है सर, ऐसा सदिश का परिमाण कितना हो, 1 हो, एकांक सदिश कहलाता है। और या फिर किसी सदिश में उसके परिमाण का, किसी सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात उसका एकांक सदिश निकालना, ठीक है, कहलाता है। और आपको एकांक सदिश फाइंड आउट भी करना आना चाहिए। प्रत्येक सदिश का एकांक सदिश निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे सर वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th नंबर पे आते हैं सर, वो कौन है, शून्य सदिश। कौन है सर, जो टाइप ऑफ वेक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो सर 5वें नंबर पे कौन होगा, शून्य। तो पहला नंबर 1 कौन था, समान सदिश। नंबर 2 कौन है, असमान सदिश। नंबर 3 कौन था, विपरीत सदिश। नंबर 4 कौन आ गया, एकांक सदिश। नंबर 5 पे कौन है सर, शून्य सदिश आ गया। कौन आ गया सर, शून्य सदिश। तो अब शून्य सदिश करिए। करिए बेटा। नेक्स्ट कौन है सर, नेक्स्ट है आपका शून्य सदिश, डिनोटेड बाय
जीरो पे एरो लगा दो, ये है शून्य सदिश। कौन है सर शून्य सदिश? तो सर इसके नेम में डिफाइंड है, इसके नाम से ही अंडरस्टूड है। जैसे बोला एकांक सदिश, कौन था सर? ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, वो क्या कहलाता है सर? एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ऐसे ही होना शून्य सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हुई, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, सर शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। तो ध्यान रखना, शून्य सदिश का परिमाण ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और हमें कह सकते हैं कि शून्य सदिश को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो वो लिखेंगे 0 एरो पे लगा दो, ठीक है। आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो सर? ये है 0 वेक्टर, कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 0x i कैप, 0y j कैप, 0z k कैप, ये हमने लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा सर? 0x i कैप, 0y j कैप और 0z k कैप। तो ये होगा 0 वेक्टर, जहां 0x 0y 0z एक्चुअली में 0 ही है बेटा, ये केवल लिखने के तरीके हैं, बाकी इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 0, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है कि भाई कोई कंपोनेंट 0x कौन है सर? 0 का x दिशा में मान, जैसे हम लिखते हैं ना वेक्टर ए को, एक वेक्टर ए कैसे लिखते थे सर? ये लिखते थे, ये लिखते थे सर ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप, ओके। तो सर ये लिखने का तरीका है कि ax x कंपोनेंट, ay y कंपोनेंट, az कौन है? z कंपोनेंट। ऐसे 0x कौन है? 0 का x दिशा में कंपोनेंट, 0y कौन है? 0 का y दिशा में कंपोनेंट, 0z कौन है सर? 0 का z दिशा में कंपोनेंट। तो ये है 0 वेक्टर। कौन हुआ सर? ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश का परिमाण कितना हो? शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है सर। इसको शून्य पे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे लिखिए सर? 0x i कैप प्लस 0x j कैप और 0z k कैप, ओके। और हम जो कह रहे हैं वो सही भी है, इसका परिमाण निकालिए सर। परिमाण कैसे निकालता है सर? ये ना क्या होता है सर? ax i कैप, ay j कैप और az क्या है सर? k कैप। इसका परिमाण निकालो सर, ये तो वेक्टर है सर। परिमाण सर बताया था आपने, क्या करेंगे सर? i के साथ है उसको लेंगे, j के साथ में उसको लेंगे, k के साथ में उसको लेंगे, और क्या वर्क करेंगे सर? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तीनों को लेना है, स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है? ऐड करना है। तीनों को लेकर क्या करें? स्क्वायर करें और साथ में क्या करें? ऐड करें, और क्या निकाल दे लास्ट में? रूट। लास्ट में क्या निकाल दे? रूट। तो ये हमारा क्या होगा? वेक्टर हो गया। क्या होगा हमारे पास क्या सर? ये इसका परिमाण आ जाए। क्या आ जाएगा इसका परिमाण? अब बताओ, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें तो इसका अगर हम परिमाण निकालें तो कितना आएगा? बोलिए। i के साथ में कौन है? 0, 0x लिखा है एक्चुअली 0, ये भी कौन है? 0, ये भी कौन है? 0, ये भी कौन है? 0। तो अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो कितना आएगा सर? ax भी कितना है? 0 स्क्वायर, ay भी कितना है? 0 स्क्वायर, az भी कितना है? 0 स्क्वायर। तो रूट कितना आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आएगा? रूट ऑफ 0 कितना आएगा? 0। तो आप देखो 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो कितना आएगा? 0 है। यही कह रहे हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0, ऐसा सदिश का परिमाण कितना हो? शून्य हो, वो शून्य सदिश जिसका 1 हो वो क्या है? एकांक सदिश। तो ये हो गया सर कौन आपका सर? 0 वेक्टर हो गया है, ठीक है। और ध्यान रखना, शून्य वेक्टर का जो परिमाण है वो ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। और सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, ये अपने डायरेक्शन का चुनाव खुद करता है, ये डायरेक्शन का चुनाव स्वैच्छिक रूप से करता रहता है, ठीक है। और ये एक ही बिंदु पे कांस्टेंट होता है, शून्य एक ही जगह पे होगा फिक्स, वहां पे परिमाण 0 है तो एक बिंदु पे फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होगी सर, रैंडमली अपने डायरेक्शन को चूज करता रहेगा, ठीक है ना। तो सर ये है आपका शून्य वेक्टर। अब शून्य वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। शून्य वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज आप देखिए। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टीज, शून्य वेक्टर की हम प्रॉपर्टीज बोले तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है कि अगर हम किसी भी वेक्टर में शून्य वेक्टर को ऐड करें, कोई भी वेक्टर हमारे पास में है सर, कोई भी वेक्टर हमारे पास में है, यदि हम उसमें शून्य वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें वही वेक्टर प्राप्त होता है। क्या कहना चाह रहा है नंबर 1? क्या कि कोई वेक्टर ए है सर, इसमें अगर हम 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर ए ही प्राप्त होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। किसी भी सदिश में यदि शून्य सदिश को जोड़ा जाए तो सर हमें वही सदिश प्राप्त होता है। किसी भी सदिश में यदि हम शून्य सदिश को ऐड करें, जोड़ें, तो सर हमें वही सदिश प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल सर ए कौन है सर? बता दिया आपने सर, 0 ये रहा सर। ए हम जानते हैं सर, ए कौन होता है? ये रहा, ए होता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये प्लस अब कौन है सर? 0,
तो कौन है सर, 0x i कैप, 0y j कैप, 0z k कैप। ओके, इसको ऐड करो, a प्लस 0 निकालो, क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। तो देखो a की जगह हमने a का मान लिख दिया, 0 की जगह हमने 0 का मान लिख दिया। अब ऐड करो सर, कैसे ऐड होता है सर, ऐड होता है सर वेक्टर में ऐड करना हम जानते हैं। जैसे हम 10th क्लास में x वाला x में जुड़ता है, y वाला y में जुड़ेगा, z वाला z में जुड़ेगा, ऐसे ध्यान रखना। यहाँ i वेक्टर i में जुड़ेगा, j वाला j में जुड़ता है, k वाला k में जुड़ता है। तो देखो यहाँ i के साथ में कौन है, ax, यहाँ i के साथ में कौन है, 0x लिखा है, केवल 0 है। तो कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे ax प्लस 0 और बाहर कौन आ जाएगा, i कैप। सर j वाला j में जुड़ेगा, तो j में कौन है सर, बताओ, यहाँ तो है ay, सर यहाँ कौन है 0, तो ay प्लस 0, ये az है। फिर सर प्लस बताओ क्या होगा, सर ये होगा az प्लस 0 और बाहर कौन है, k कैप, बाहर कौन है आपका, k कैप है। तो ये हो गया सर ax प्लस 0, ये क्या हो गया ay प्लस 0, और ये क्या हो गया सर az प्लस 0। तो सर किसी नंबर में आप 0 जोड़ो, क्या सर 2 प्लस 0 क्या होता है 2, 3 प्लस 0 क्या आता है 3, तो ax प्लस 0 क्या आएगा सर, ax ही तो आएगा। किसी भी ax एक्चुअल में कौन है, वैल्यू था 2 5 7, तो किसी भी नंबर में 0 जोड़ो क्या वो वैल्यू आती है क्या, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया, वेक्टर a आया। क्या आया, वेक्टर a। तो क्या सिद्ध हो गया कि सर a प्लस 0 बराबर क्या आता है, a आता है। तो ये शून्य वेक्टर की पहली प्रॉपर्टीज है, ये शून्य वेक्टर की क्या है, पहली प्रॉपर्टीज है कि सर शून्य वेक्टर कौन, ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, सर वो शून्य वेक्टर कहलाता है। सर इसको शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कितना, 0x i कैप, 0y j कैप, 0z k कैप होता है। और पहली प्रॉपर्टी शून्य की क्या है कि किसी भी वेक्टर में अगर हम शून्य वेक्टर को ऐड करें, किसी भी वेक्टर में अगर हम क्या करें, शून्य वेक्टर को ऐड करते हैं, तो सर हमें वही वेक्टर फाइंड आउट होगा, उसी वेक्टर को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, देखो सेकंड ये है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप शून्य वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर हम शून्य वेक्टर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो भी हमें क्या मिलेगा सर, शून्य वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्य वेक्टर। जैसे हम आपने सीखा, क्या सीखा आपने बताओ सर, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है, 3 इंटू 0 0 आएगा, 5 इंटू 0 0 आएगा, और ऐड करें तो 2 प्लस 0 2 आएगा, 3 प्लस 0 3 आता है, 4 प्लस 0 4 आता है। मतलब जो हम जानते हैं, जो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में जानते हैं सर, वही यहाँ पे लो लग रहे हैं। कैसे सर, किसी नंबर में 0 को ऐड करो वही नंबर आता है, तो किसी वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करो वही वेक्टर आएगा, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 5। ओके सर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी ये हम जानते हैं सर, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नंबर ही आएगा, तो वही है। तो किसी वेक्टर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। अब सर इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो देखो अभी हमें वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना नहीं आता, ये तो मैंने बता दिया कि i में i जुड़ेगा, j में j जुड़ेगा, k में k जुड़ेगा, चला। पर वेक्टर को सीखने, मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए हमें थोड़ा बड़ा काम करना पड़ता है। इसलिए फिलहाल ध्यान रखिए कि जब आपको मल्टीप्लाई करना आएगा तो फिर उस समय आप चेक कर लेना कि जो हमने लिखा है वो सही है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर हम शून्य वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमें शून्य वेक्टर ही फाइंड आउट होता है। तो ये हमें बताया शून्य वेक्टर कौन है सर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य वेक्टर कहलाता है। इसको 0 पर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी वेक्टर में अगर शून्य वेक्टर को ऐड करोगे तो वही वेक्टर फाइंड आउट होता है। किसी वेक्टर को अगर शून्य वेक्टर से मल्टीप्लाई तो शून्य वेक्टर ही फाइंड आउट होगा। ठीक है सर, इसके एग्जाम्पल क्या है सर, उदाहरण बताओ आप। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु, कोई गाड़ी है स्थिर अवस्था में है, कोई गाड़ी स्थिर अवस्था में है, तो बताओ स्थिर अवस्था में उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। देख लो, स्थिर अवस्था का मतलब क्या हुआ, हमने कहा सर वस्तु खड़ी है, गाड़ी स्थिर अवस्था में है, गाड़ी रनिंग मूविंग पोजीशन है, गाड़ी एक ही जगह स्थिर है, तो उसका वेग कितना हुआ, 0। तो उसका वेग कितना है, 0। तो ये है सर वेग सदिश का शून्य वेक्टर। ये कौन है सर, ये वेग सदिश का शून्य, वेग की वैल्यू शून्य है तो शून्य वेक्टर हुआ। पर कौन सा हुआ, ये वेग सदिश का शून्य वेक्टर हुआ। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु समान वेग से गति कर रही है, हम जानते हैं यदि कोई वस्तु समान वेग से गति करे तो सर उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होता है, 0। ये आपने बताया था सर कि हम त्वरण की बात तभी करते हैं, हम त्वरण की बात
तभी करते हैं जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो आप बताओ, हमने पहले तो ये कहा कि सर वस्तु स्थिर अवस्था में, वस्तु में कोई वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वेग कितना हुआ, 0। तो ये हुआ सर शून्य वेक्टर, पर कौन सा सर, शून्य वेग सदिश हुआ। ऐसे सर हमने कहा कि वस्तु समान वेग से गतिशील है, और समान वेग से गतिशील होने का अर्थ क्या हुआ सर, उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो वहां उत्पन्न त्वरण कितना हुआ, 0। तो ये भी सर शून्य सदिश ही हुआ। तो कौन सा सर, त्वरण का शून्य सदिश हुआ। क्या हो गया, ये त्वरण का शून्य सदिश हुआ। तो ये है आपका शून्य सदिश। तो इस तरह से हमने किया क्या कि सर सदिश क्या है, सदिश का निरूपण और सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार में हमने क्या किया, समान सदिश कर लिया, फिर असमान सदिश किया, विपरीत सदिश किया, फिर एकांक सदिश किया, और फिर क्या क्या, शून्य। समान कौन है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाएंगे। असमान कौन, जिसमें परिमाण अलग हो जाए या दिशा अलग हो जाए या परिमाण दिशा दोनों अलग हो जाए, असमान सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कौन है, जिनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, विपरीत सदिश कहलाएंगे। सर एकांक सदिश कौन है, सर ऐसा सदिश का परिमाण कितना हो, 1 हो, एकांक सदिश कहलाता है। और शून्य सदिश कौन है सर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, सर शून्य सदिश कहलाता है। तो ये हमने किया सदिश, सदिश का निरूपण, और फिर सदिश के प्रकार भी हमने कर लिए। अब इसके बाद हम और सदिश के बारे में बात करेंगे, और फिर सदिशों का प्रॉपर्टीज करेंगे, सदिशों का योग करना सीखेंगे, सदिशों का व्याकरण करना सीखेंगे, सदिशों का गुणनफल करना सीखेंगे। तो ये आने वाले लेक्चर्स में अपन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।